दोस्तों नमस्कार। अभिनव मोटर डाइविंग स्कूल से जुड़े सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था 4 स्ट्रोक का स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारी महत्वपूर्ण जो क्लास है वो है 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में। तो 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो किस प्रकार से ये वर्क करता है, किस प्रकार से इसमें जो क्रियाएं होती हैं उनको अच्छे से हम जानते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो 4 स्ट्रोक जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन का जहां भी नाम आ जाता है उसका सीधा सीधा अभिप्राय जो है किससे है? डीजल इंजन से। जहां कंप्रेशन इग्निशन का नाम आ जाता है इसका मतलब डीजल इंजन। ठीक है, कौन सा? डीजल इंजन। तो दोस्तों डीजल इंजन को देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो जैसे हमने 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन को देखा था, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उसमें महत्वपूर्ण 4 स्ट्रोक थे। वही 4 स्ट्रोक इसमें है, लेकिन थोड़ा सा जो क्रिया विधि है उसमें अंतर है। तो देखिए दोस्तों, चलें तो यहाँ देखिए इंजन का जो 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि डीजल इंजन के अंदर जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसका जो प्रथम स्ट्रोक होता है कौन सा होता है? सक्शन स्ट्रोक होता है। ठीक है, ये इंजन का प्रथम स्ट्रोक है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इंजन के जो 4 स्ट्रोक होते हैं उनमें से जो पावर स्ट्रोक जो होता है वो इंजन का महत्वपूर्ण स्ट्रोक होता है, और जो सक्शन कंप्रेशन और अंत का जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट, ये इंजन के सहायक स्ट्रोक होते हैं। तो इन सहायक स्ट्रोकों में से भी यानी कि जो इंजन के 3 सहायक स्ट्रोक है कौन से? देखो क्वेश्चन बनता है इंजन के सहायक स्ट्रोक कौन से हैं? सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। ठीक है, कौन से? देखिए सक्शन के बाद में क्या आता है? कंप्रेशन, फिर पावर आता है, फिर एग्जॉस्ट। तो इसमें से 1, तो ये 2 और 3 ये इंजन के क्या कहलाते हैं? सहायक स्ट्रोक कहलाते हैं। और जो पावर स्ट्रोक है इंजन का क्या है? वर्किंग स्ट्रोक है, मेन स्ट्रोक है। ठीक है दोस्तों, तो इंजन का, इसलिए आप थोड़ा सा भ्रमित ना हो तो मैं आपको बता दूं, इंजन का प्रथम स्ट्रोक होता है। इंजन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इंजन के जो 3 सहायक स्ट्रोक है उनमें से सबसे महत्व वाला स्ट्रोक होता है। तो क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है कि इंजन के 3 सहायक स्ट्रोक कौन से होते हैं। तो देखिए इंजन का क्रम तो क्या है? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। लेकिन इस क्रम में जो सक्शन है और कंप्रेशन है और अंत का जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसे हिंदी में रेचर स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है, ये इंजन के सहायक स्ट्रोकों के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी क्रम में अपन देखते हैं कि इस स्ट्रोक के दौरान क्या क्या क्रियाविधि होती हैं। मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। देखिए इस स्ट्रोक के दौरान क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रोक के दौरान जो सक्शन वाल्व है, कौन सा वाल्व है? जिसे इनलेट वाल्व भी हम बोलते हैं, खुल जाता है। इनलेट वाल्व खुल जाता है। इनलेट वाल्व विल बी ओपन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन बन के आया है कि भाई सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व की क्या स्थिति रहती है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुल जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है।
ठीक है। इसी क्रम में दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो देखें कि एग्जॉस्ट वाल्व की क्या स्थिति रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि एग्जॉस्ट जो वाल्व है, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व है वो बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, एग्जॉस्ट वाल्व है क्या रहता है, बंद रहता है। तो क्वेश्चन यहीं से भी एक और क्वेश्चन बन गया कि भाई सक्शन स्ट्रोक के समय एग्जॉस्ट वाल्व की क्या स्थिति रहती है। तो सक्शन स्ट्रोक के समय एग्जॉस्ट वाल्व बंद स्थिति में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो पॉइंट है वो देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट है। तो इसमें ये पूछा गया है, थर्ड नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि जो पिस्टन है, ठीक है, वो क्या करता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। टीडीसी क्या है दोस्तों, मैंने पहले भी क्लास में आपको बता चुका हूं। टीडीसी क्या है, टॉप डेड सेंटर है, यानी कि वह उच्चतम केंद्र बिंदु है जिससे और ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। बीडीसी क्या है, वह निचतम केंद्र बिंदु या अंतिम छोर है जिससे और नीचे पिस्टन नहीं जा सकता। तो पिस्टन की जो गति है, चलने की जो चाल है, वो कहां से, ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात टीडीसी से बीडीसी की ओर वो क्या करता है, गति करता है। और देखिए अगला जो पॉइंट है, यानी कि शुद्ध हवा, क्या, जो फ्रेश चार्ज है, यानी कि शुद्ध हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, सिलेंडर में प्रवेश करती है। तो शुद्ध हवा सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन यहां से भी एक निकल के आ रहा है दोस्तों कि पूछा जाता है कि डीजल इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के समय आता है। तो ऑप्शन में वहां दे दिया जाए कि शुद्ध हवा या फिर हवा और डीजल का मिश्रण, या ऑप्शन में दे दिया जाए कि पेट्रोल और हवा, इसमें से कोई नहीं। तो यहां आपको मैं पॉइंटों के रूप में पढ़ाने का यही तात्पर्य था कि जो क्वेश्चन है वो आपको सटीक तरीके से समझ में आए। तो यहां जो केवल जो शुद्ध हवा है वो इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। तो यहां से भी एक अपने आप में एक नया क्वेश्चन तैयार हो रहा है इस कार्य प्रणाली के अंदर। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो शुद्ध हवा है वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट है, तो मैंने बताया था दोस्तों, जो क्रैंकशाफ्ट होती है, जिस प्रकार मानव के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है, अर्थात बैकबोन, मेरुरदम, तो उसी प्रकार से इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट है वो मेरुरदम बैकबोन का काम करती है। यानी कि जो इनडायरेक्ट से या इनडायरेक्टली रूप से जो इंजन के अंदर जो चल पुर्जे हैं उनको चलाने का काम किसका है, क्रैंकशाफ्ट का है। तो जो क्रैंकशाफ्ट है कितना घूमती है, 180 डिग्री घूमकर, कितना चक्कर, आधा, यानी कि 1/2 पूरा करती है। 180 डिग्री पर तो वो क्रैंकशाफ्ट घूम जाती है और जो चक्कर है उसका कितना होता है, आधा। इसी क्रम में देखें जो केम शाफ्ट है, यानी कि जो केम शाफ्ट है वो क्या करती है, क्रैंकशाफ्ट से आधी गति पे चलती है, यानी कि 90 डिग्री घूमकर 1/4 चक्कर पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, 1/4 चक्कर पूरा करती है। तो ये तो थे इंजन के सक्शन स्ट्रोक के समय जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला जो बिंदु था, इनलेट वाल्व है, खुल जाता है। दूसरा जो बिंदु था, एग्जॉस्ट वाल्व है, बंद रहता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि पिस्टन की स्थिति, तो पिस्टन की जो स्थिति है कहां से, टीडीसी से बीडीसी की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर पिस्टन जो है वो गति करता है। और अगला जो बिंदु था क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमकर आधा चक्कर पूरा करता है। और वहीं जो केम शाफ्ट है जो इसके समांतर चलती है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि केम शाफ्ट के समांतर होती है या क्रैंकशाफ्ट के जो समांतर शाफ्ट होती है उसका क्या नाम है। तो आप देख लीजिए कि अगर केम की बात आ जाए तो उसके समांतर क्या है, क्रैंकशाफ्ट है। और क्रैंकशाफ्ट की बात आ जाए उसके समांतर क्या है, क्रैंकशाफ्ट की जहां बात आ जाए उसके समांतर क्या है, केम शाफ्ट है। तो केम शाफ्ट और कितना डिग्री, 90 डिग्री घूमकर, कितना, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री घूमकर 1/4 है चक्कर पूरा करती है। हमेशा जो केम शाफ्ट है
वो क्या करेगी, जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी आधी गति पर घूमेगी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहां से दोस्तों। तो इनका जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है, 2:1 का। ठीक है, तो आगे की ओर लेके चलता हूं दोस्तों मैं एक चित्र के माध्यम से। देखिए मैं आपको जो ये स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, जिसे दूसरा जो इसका नाम है इनटेक स्ट्रोक के नाम से भी इसको जाना जाता है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दूसरा जो नाम है इसका क्या है, इनटेक स्ट्रोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनटेक स्ट्रोक भी इसको बोलते हैं, और सक्शन स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, और हिंदी में बोले तो इसको चूषण स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने यहां चित्र लिया है इनटेक स्ट्रोक का, इनटेक स्ट्रोक का ये जो चित्र लिया है। तो देखिए दोस्तों यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर की ओर जो आपका जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर हेड है। तो सिलेंडर हेड के अंदर देखिए दोस्तों मैं बताऊं कि इंजन को 3 तरीके से बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है इंजन का उसे सिलेंडर हेड के नाम से जाना जाता है, और उससे नीचे का जो भाग है दोस्तों, उससे नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, इंजन ब्लॉक। सिलेंडर हेड हो गया सबसे ऊपर का जो भाग है, और जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है, इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। और इंजन का जो सबसे नीचे का जो भाग है जहां क्रैंक शाफ्ट चलती है उस हिस्से को तो बोलते हैं क्रैंक केस। क्रैंक शाफ्ट जहां चलती है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, क्रैंक केस। और जहां इससे नीचे का जो हिस्सा है ये जहां ऑयल भरा रहता है उस हिस्से को बोलते हैं ऑयल चैम्बर या ऑयल पेन, या इसको बोलते हैं ऑयल सम्प। ठीक है, 3 तरीके से इनको हमने बांट दिया है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होता है, सिलेंडर हेड होता है। बीच का जो हिस्सा होता है इंजन का, इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और जहां क्रैंक शाफ्ट ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। यहां पिस्टन है, पिस्टन से क्या जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग रोड है, और कनेक्टिंग रोड है किससे जुड़ी हुई है, क्रैंक शाफ्ट से। ये जो आपको दिखाई दे रही है अंदर की ओर, ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट। और यहां आपको जो ये दिखाई दे रही है ये रोड होती है कनेक्टिंग रोड। ठीक है, और यहां आपको ये अंदर इंजन सिलेंडर के अंदर जो दिखाई दे रही है वो क्या है, पिस्टन। ठीक है दोस्तों, तो यहां अंदर की ओर क्या है, पिस्टन। तो मैंने जो बताया था कि सक्शन स्ट्रोक के समय, तो सक्शन स्ट्रोक के समय देखिए यहां ये जो वाल्व है नीचे की ओर दबा, और जो शुद्ध हवा है वो इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। तो ये इनलेट वाल्व है। तो इनलेट वाल्व क्या होता है, इस समय खुल जाता है। और यहां ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व है। तो दोस्तों इस समय एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है, बंद रहता है। और पिस्टन कहां से चलेगी, टीडीसी से बीडीसी की ओर चलेगी, और शुद्ध हवा जो है देखो ये आनी प्रारंभ हो गई और सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। यहां आपको जो दिखाई दे रही है पिस्टन, तो ये क्या कर रही है, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चली तो जो शुद्ध हवा है वो सिलेंडर के अंदर भर गई। ठीक है, और ये जो क्रैंक शाफ्ट आपको दिखाई दे रही है ये 180 डिग्री घूमकर आधा चक्कर पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, चित्र के माध्यम से भी मैंने आपको ये बताया है। तो इसी क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगला जो महत्वपूर्ण स्ट्रोक है उसकी ओर मैं आपको लेके चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगला जो महत्वपूर्ण जो स्ट्रोक है वो कौन सा होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, कौन सा स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखिए दोस्तों, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इस स्ट्रोक में जो इनलेट वाल्व है, तो आपने देखा था कि जो इनलेट वाल्व था सक्शन स्ट्रोक के समय खुला था वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सक्शन स्ट्रोक के समय वो खुला था
और कंप्रेशन स्ट्रोक के समय क्या होता है, बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से भी बन रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व की क्या स्थिति रहती है, तो बंद रहता है। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो देखिए एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व भी क्या रहता है, बंद रहता है। क्या रहता है, बंद रहता है। और अगला जो पॉइंट है वो देखिए दोस्तों, पिस्टन की क्या स्थिति रहती है। आपने देखा था कि सक्शन स्ट्रोक के समय, जिसे हिंदी में चूसन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है, उस स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन थी कहां से, टीडीसी से बीडीसी की ओर आई थी, ऊपर से नीचे की ओर। और इस स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन की जो गति है वो कहां रहेगी, नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात बीडीसी से टीडीसी की ओर। तो दोस्तों जो फ्रेश चार्ज था, यानी कि जो शुद्ध हवा थी सिलेंडर के अंदर जिसने प्रवेश किया था, तो उसको क्या किया जाता है, यहां शुद्ध हवा को पिस्टन की सहायता से सिलेंडर में दबाया जाता है, अर्थात कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने ये भी देखा कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितना डिग्री घूमती है। इसमें क्रैंकशाफ्ट है, पहले आपने सक्शन स्ट्रोक में देखा था 180 डिग्री, और इसमें भी कितना घूमती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री सक्शन स्ट्रोक का, 180 डिग्री कंप्रेशन स्ट्रोक का, तो कितना हो गया 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री पर जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूम जाती है, यानी कि अपना जो एक चक्र है वो पूर्ण कर लेती है। और यहां इसके साथ जो कैमशाफ्ट होती है वो कितना चलती है, इससे आधा चलती है, यानी कि 180 डिग्री घूमकर क्या कर लेती है, आधा चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है दोस्तों। और देखें इसमें आगे की ओर कि अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो कंप्रेशन प्रेशर, यानी कि हवा को जब दबाया गया है, सक्शन स्ट्रोक के समय जो शुद्ध हवा आ गई थी, कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व भी बंद है और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, तो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चलेगी, तो आई हुई हवा को क्या किया जाएगा, कंप्रेस्ड किया जाएगा, दबाया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है आयतन में कमी होगी और तापमान में वृद्धि होगी। तो ये जो तापमान है वो कहां तक पहुंच जाता है, तो देखिए कंप्रेशन प्रेशर, जो कंप्रेशन प्रेशर है, कंप्रेशन प्रेशर जो है, पीएसआई की बात करूं मैं तो 350 पीएसआई से 500 पीएसआई और कहीं आपको 700 पीएसआई भी मिल सकता है, ठीक है। तो इनमें से एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, क्या तो 350 पीएसआई से 500 पीएसआई या 700 पीएसआई, जो इसका जो कंप्रेशन प्रेशर है तक हो जाता है, ठीक है। और अगले पॉइंट की ओर लेके चले, कंप्रेशन टेम्परेचर की बात करें, जब हवा को दबाया गया है तो कंप्रेशन टेम्परेचर यानी कि उस दहन कक्ष का जो तापमान है वो कितना हो जाता है, 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो तापमान है। तो क्वेश्चन भी बन रहे हैं, यहां से ध्यान कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो कंप्रेशन टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कंप्रेशन टेम्परेचर जो होता है 500 डिग्री से 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और कंप्रेशन प्रेशर की बात की जाए तो 350 पीएसआई से 500 पीएसआई, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा 350 से 700 पीएसआई तक, ये जो आपका कंप्रेशन है, प्रेशर है, वो होता है। और इसके अंदर क्या होता है, अंत के अंदर याद रखें, अंत में क्या होता है कि जो सिलेंडर के अंदर हवा को दबाया गया था, तो इंजेक्टर की सहायता से, किसकी सहायता से, इंजेक्टर की सहायता से फ्यूल का स्प्रे किया जाता है। तो फ्यूल का जब बात हो रही है तो डीजल इंजन है तो फ्यूल क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है इसके अंदर डीजल ही होगा। तो किसका स्प्रे होता है, फ्यूल का स्प्रे होता है, यानी कि डीजल का स्प्रे होता है, ठीक है। डीजल का स्प्रे होता है, जब गर्म हवा के ऊपर डीजल का स्प्रे होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो यहां देखिए जो फ्यूल का स्प्रे प्रेशर है, फ्यूल का जो स्प्रे प्रेशर है वो कितना होता है, ठीक है दोस्तों। फ्यूल का जो स्प्रे प्रेशर है वो होता है 1500 पीएसआई से, पीएसआई का मतलब होता है पौंड प्रति स्क्वायर इंच या पौंड
पर स्क्वायर इंच जो है इसका जो प्रेशर है वो कितना है 1500 psi से 3000 psi। कई बुकों में आपको 2500 भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन केवल एक ही आने वाला है, क्या तो 1500 psi से 2500 psi, या फिर आपको जो ऑप्शन आएगा 1500 psi से 3000 psi। ये होता है फ्यूल का स्प्रे प्रेशर। तो फ्यूल का जो छिड़काव कौन करता है? इंजेक्टर करता है। कौन करता है? इंजेक्टर, यानी कि नोजल। तो ये जो स्प्रे प्रेशर है इंजेक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंजेक्टर के माध्यम से जो फ्यूल का स्प्रे किया जाता है वो कितना होता है? 1500 psi से 3000 psi। तो दोस्तों यहाँ ये जो टुकड़ों में पॉइंटों में लेने का यही मतलब था कि आपको सरल तरीके से ये समझ में आ जाए, और इन पॉइंटों से ही जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो बनते जा रहे हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है बीआरओ ग्रिफ वगैरह इनमें भी पूछे गए हैं। दिल्ली जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चले दोस्तों हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां आपको जो दिखाई दे रहा है पिस्टन, यहां आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों यहां जो पिस्टन है कहां से, जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है? बीडीसी। ये सिलेंडर का जो नीचे का हिस्सा है ये बीडीसी है, और ऊपर का हिस्सा क्या है? टीडीसी। ठीक है। तो इस स्ट्रोक के दौरान हमने पढ़ा था कि इनलेट वाल्व है, ये जो वाल्व है कौन सा है? इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व है क्या होता है? बंद हो जाता है। और एग्जॉस्ट वाल्व है जो सक्शन स्ट्रोक के समय भी बंद था। एग्जॉस्ट वाल्व है जो सक्शन स्ट्रोक के समय भी बंद था, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान भी क्या रहता है? ये बंद रहता है दोस्तों। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान भी ये बंद रहता है, यानी कि दोनों वाल्व है किस स्थिति में रहते हैं? बंद स्थिति में रहते हैं। तीसरा हमने पॉइंट जाना था कि पिस्टन, तो पिस्टन जो है कहां से चलेगी? बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। तो क्या किया जा रहा है? अब पहले जो शुद्ध हवा थी पूरे सिलेंडर में भरी हुई थी, उस हवा को कंप्रेस्ड किया जाता है। तो इससे क्या होता है? सिलेंडर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है? मैंने अभी पॉइंटों में आपको बताया भी था, 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड है वो उसका जो तापमान है वो हो जाता है। और जो प्रेशर था, ठीक है, जो हवा का जो कंप्रेशन प्रेशर था वो कितना था? 350 psi से 500 psi, या फिर कहीं बुकों में आपको 700 psi भी मिल सकता है। ऑप्शन एक ही आने वाला है दोस्तों। अगर दोनों आते हैं, आप दोनों पे क्लिक करते हैं तो दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है। तो स्प्रे प्रेशर कितना होता है वो देखें। यहां ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है इंजेक्टर। क्या लगा रहता है? इंजेक्टर, यानी कि नोजल। ठीक है। तो दोस्तों इस गर्म हवा पर ये जो नोजल है वो क्या करेगी? डीजल का प्रेशर यानी कि डीजल का छिड़काव करेगी। तो मैंने जो स्प्रे प्रेशर बताया था वो कितना था? 1500 psi से 3000 psi। ये फ्यूल का स्प्रे प्रेशर होता है। 1500 psi से 3000 psi ये जो प्रेशर है क्या है? फ्यूल का स्प्रे प्रेशर है। तो देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, तो चित्र के माध्यम से भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगला जो स्ट्रोक होता है, जो इंजन का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रोक होता है, कौन सा? पावर स्ट्रोक, यानी कि इंजन का मेन स्ट्रोक, यानी कि इंजन का वर्किंग स्ट्रोक। तो इंजन का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रोक कौन सा है? पावर स्ट्रोक, शक्तिशाली स्ट्रोक होता है। तो इसी स्ट्रोक के दौरान क्या होता है दोस्तों? यही वही वो स्ट्रोक है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि इंजन चलनेमान होता है, गतिमान होता है। तो देखिए पॉइंटों के रूप में इसको सरल तरीके से समझने की प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्रम में देखें कि इसके अंदर जो इनलेट वाल्व है, कौन सा वाल्व है? इनलेट वाल्व है। क्या रहता है? बंद रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है। इनलेट वाल्व है, बंद रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है?
एग्जॉस्ट वाल्व की क्या स्थिति रहती है? तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुला रहता है या बंद रहता है या दोनों वाल्व बंद रहते हैं, तो आपको सीधा सा पता चल रहा है कि इनलेट वाल्व बंद है, और दूसरे में आपको पता है कि जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो भी क्या रहता है? बंद रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों वाल्व खुले रहेंगे तो जो दहन प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो शुद्ध हवा है, जो गैसेस है वो पास हो जाएंगी और इंजन को जो कंप्रेशन है वो सही तरीके से प्राप्त नहीं होगा। तो इस दौरान क्या रहता है? इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। ठीक है, पिस्टन की क्या स्थिति रहती है वो देखिए दोस्तों। पिस्टन जो है, फ्यूल का स्प्रे प्रेशर कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हमने देखा था कि अंत में इंजेक्टर के माध्यम से, यानी कि नोजल के माध्यम से फ्यूल का स्प्रे किया जाता है। तो पिस्टन के ऊपर क्या होता है? स्प्रे प्रेशर करने से गर्म हवा पर आग लगती है, और आग लगती है तो गैसें फैलती हैं, और गैसें फैलती हैं तो पिस्टन पर दबाव डालती है। तो पिस्टन कहां से? टीडीसी से, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है, यानी कि मूव करता है। ठीक है दोस्तों, और अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो क्रैंकशाफ्ट होती है, यानी कि मैंने आपको बताया था जो क्रैंकशाफ्ट है इंजन की क्या होती है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जिस प्रकार मानव में होती है, तो ये जो होती है 540 डिग्री पर घूम जाती है। कितना डिग्री? 540 डिग्री पर घूम जाती है। अगर सीधे सरल शब्दों में देखें तो कितना चक्कर? 1.5 चक्कर। ठीक है, कितना चक्कर? 1.5 चक्कर ये घूम जाती है। ठीक है ना, अपना चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, और केम शाफ्ट की बात करें दोस्तों, केम शाफ्ट, ठीक है, तो केम शाफ्ट क्या करेगी? इससे आधा चलेगी। तो 500 का आधा कितना था? 250, और इसका आधा, यानी कि केम शाफ्ट क्या करेगी? 270 डिग्री। ठीक है, कितना? 270 डिग्री, यानी कि कितना परसेंट हुआ? 3/4। ठीक है, इतना वो है, वो भी क्या कर लेती है? घूम जाती है, इसका आधा घूमती है। और दबाई हुई गैसों का प्रेशर,